हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। तो जैसा कि आपको पता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 है, उसकी वीडियो लेक्चर कंटिन्यूएशन में है। तो आज का जो हम लोग वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है, दैट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। दैट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। यूनिट 1 जो है वो अभी चल रहा है। तो यूनिट 1 के अंदर भी रिफ्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज रिफ्रैक्शन के अंदर जो टॉपिक होने वाला है दैट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। आपको हर एक वीडियो का जो पीडीएफ नोट्स है वो अध्ययन@टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अध्ययन@टेलीग्राम, ठीक है। इस पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। किसी तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस पे ऐड ऑन होने में, तो हमको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7991188137। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक हम लोग ग्लास लेते हैं। यहां पर एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ ग्लास। और इस ग्लास का जो लंबाई है, ठीक है, इस ग्लास का जो हाइट है बोलिए, दैट इज स्मॉल डी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। स्मॉल डी सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस ग्लास फ्रॉम दिस बॉटम सरफेस टू दिस अपर सरफेस। इस बॉटम सरफेस से अपर सरफेस तक ग्लास का इतना ही हाइट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। हम लोग इसमें वाटर जो है वो फिल कर देते हैं। ठीक, अब इसमें जब वाटर भर दिया जाएगा, इस ग्लास में लोग वाटर भर दिए। अब क्या है, इधर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। ठीक है, और यहां पर आपको वाटर है, इसका कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, इस वाटर का अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, दो मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मीडियम हो गया, दिस इज मीडियम 1 मान लेते हैं। दिस इज अ मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज μ1। और ये एक वाटर वाला मीडियम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज μ2। ठीक है, काम थोड़ा सा और करते हैं, इसको थोड़ा सा चौड़ा ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने में अपने को सुविधा होगा। ठीक है, और ये जो ग्लास है ये पानी से इस तरह से भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इसके बॉटम पर यहां पर एक सिक्का जो है, कॉइन जो है, यहां पर रख देते हैं। दिस इज अ कॉइन, एक सिक्का रख देते हैं। और जब इसको कोई ऑब्जर्वर देखेगा बाहर से, जब इसको कोई ऑब्जर्वर देखेगा, यहां पर मान लेते हैं आप जब इस सिक्के को आप देखोगे, ठीक है, तो आपको ये जो सिक्का है ये क्या दिखेगा, थोड़ा सा अपने तली से उठा हुआ दिखेगा। सपोज दैट ये आपको यहां कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो सिक्का रखा हुआ है इसके बॉटम पर, तो उसके अपर सरफेस से जहां तक ये सिक्का रखा हुआ है, ओरिजिनली जहां सिक्का है, इसकी हाइट कितनी है, यहां से ये सिक्का अंदर में रखा हुआ है, इस सिक्के की डेप्थ हम लोग डी मानेंगे। चूंकि ग्लास का जो डेप्थनेस था वो डी था, तो इसके तली पे रखे हैं, इसलिए इस सिक्के का भी डेप्थ कितना हो जाएगा, इस वाटर सरफेस से, इस अपर सरफेस से कितना है, ये डी डेप्थ में है। ठीक है, इतना गहराई में है। और ये क्या है, इसका एक एपरेंट इमेज, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग
कुछ डी डैश कंसिडर कर लेते हैं। ये जो है यहां से इसके अपर सरफेस से, इस अपर सरफेस से यहां डी डैश, ठीक है। तो यहां पर जो चीज है वो क्या है कि डी इज द रियल डेप्थ। डी क्या है? वो है रियल डेप्थ है। और जो डी डैश है दिस इज द एपरेंट डेप्थ। किसका? तो एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन। और ये क्या है? रियल डेप्थ ऑफ कॉइन, सिक्के का। ये डी इज द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन एंड डी डैश इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। कहां से ले रहे हैं हम लोग? तो हम लोग फ्रॉम द अपर वाटर सरफेस, ठीक है। अपर वाटर सरफेस से हम लोग इसको मेजरमेंट किए, कितनी गहराई में है ये। डी डैश भी क्या होगा? तो फ्रॉम अपर वाटर सरफेस। कहां से इसको मेजर करना है? इस पानी के ऊपरी तली से आपको डेप्थनेस मेजर करना है, ठीक है। ये आप काम करोगे, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर कि जब कोई ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो एक्चुअली क्या दिख रहा होगा? ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा होगा, ठीक। तो ऑब्जर्वर अगर इसको व्यू करेगा तो ऑब्जर्वर के आईज में दो रेज दिखेंगे, ठीक है। एक तो नॉर्मली इस एयर से आएगा, ऐसे यहां तक आएगा, ठीक है। और ये नॉर्मली, ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। इस पर नॉर्मली क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर को दिख रहा है, ये नॉर्मली दिखा, ठीक है। इसके बाद एक और हमको इमेज बनाने के लिए, ऑब्जर्वर यहां कहीं उसका आई है, इस जगह पे कहीं उसका आई है, थोड़ा आई इस जगह पर है, ठीक है। इस जगह पर आई है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर का आई है, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर का यहां पर आई है। तो इसके आई में तो एक रे ये वाला जाएगा, एक और रे उसको चाहिए, तभी ना इसका इमेज दिख पाएगा। तो एक और रे, अगर ऑब्जर्वर को ये तली दिख रहा है, ये वाली, ठीक है, ये वाला ऑब्जर्वर को दिख रहा है, सिक्का बल्कि यहां रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वर को ये कॉइन जो है इसका एपरेंट इमेज, सॉरी जो इसका इमेज है ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है थोड़ा तली से उठा हुआ, जो कि सरफेस से डी डैश डेप्थ में उसको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वर कैसे देखेगा? ठीक है। तो सबसे पहले जो है ऑब्जर्वर यहां से एक, यहां पर से एक इस तरह से रे जा रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही ये रे इस जगह पहुंचेगा तो यहां पर मीडियम क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। अब ये वाटर मीडियम से इस दूसरे मीडियम यानी एयर मीडियम में क्या है? एंटर कर रहा है। तो ये है आपका डेंसर मीडियम, और डेंसर से रेयरर में जब भी जाएगा इस नॉर्मल से क्या हो जाएगा? वो थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और सटा के बनाते हैं, ठीक है। चलो, बहुत ज्यादा नहीं सटा रहे वरना डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मेरा कुछ ऐसा नॉर्मल से क्या हो गया? दूर चला गया, ठीक है। नॉर्मल से क्या हो गया? लाइक दूर हो गया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यह एंगल ऑफ इंसिडेंट बना है और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है। ये दोनों रेज ऑब्जर्वर के आई में जाएगा, तो थोड़ा ऑब्जर्वर का आई हम बड़ा बना लेते हैं। एक्चुअली ये काफी पास होता है, पैरेक्सियल रेज होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्वर का आई बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। मानते हैं इतना बड़ा आई नहीं होता है किसी का भी, लेकिन समझने के लिए ये आई है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ये दोनों रेज उसके आई में जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो है काम हो रहा है, लेकिन इमेज यहां तो उसको दिख नहीं रहा है। इमेज कहां दिख रहा है? यहां। तो ये रेज कहीं कटेगा, तो इस नॉर्मल के साथ ये रेज इस जगह पर कहीं ऐसा कटेगा, ठीक है। इसको पीछे खींचेगा तो यहां कट रहा है, तो यही आपको क्या बन रहा है?
इमेज बन रहा है, जबकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज कहां दिख रहा है, थोड़ा ऊपर में दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी रेखा में है, इसको हम एक सीधा लाइन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये पीछे उसको खिसकाने पर इस जगह पे कटा, इस जगह पे कटा, तो इस जगह पे मेरा कॉइन दिख रहा है। ठीक है, फिर समझा देते हैं, ये ग्लास है, ग्लास में ये ऑब्जेक्ट है, यानी कॉइन जो है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा कॉइन है, ये कहां पर है, सरफेस से डी डेप्थ में, यानी डी गहराई में है। ऑब्जर्वर का आई यहां पर है इस मीडियम में। ऑब्जर्वर जब देखेगा इसको, तो यहां से एक रे तो नॉर्मल जाएगा, और एक रे यहां से यहां तक गया, यहां से ये क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ, तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ। रिफ्रैक्शन फिनोमेना इस तरह से रे इसके आइज तक पहुंचा, तो एक्चुअली में ऑब्जर्वर को ये रे कहां से आता दिखेगा, यहां कहीं से, और ये दोनों रे यहां से कटते हुए दिख रहेंगे, ये दोनों रे यहां से उसको आता हुआ दिखेगा इस तरह से। तो इमेज कहां बनता हुआ दिखेगा, इस पोजीशन पे, जो कि सरफेस से कितना डेप्थनेस पे होगा, डी डैश पर होगा। ये इमेज कहां बनता हुआ दिख रहा है, इस सरफेस से डी डैश पर। इसीलिए वाटर ग्लास जब कोई आपको कांच का ग्लास रहता है, ग्लास के अंदर जब पानी भरा रहता है, उसके अंदर सिक्का डाल दीजिएगा, तो थोड़ा सा तली से वो उठा हुआ इसी वजह से दिखता है। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है। तो ये जो बेसिकली है, ये डी इज द रियल डेप्थ, वेयर दिस डी डैश इज द एपरेंट डेप्थ। डेप्थ कहां से कब मेजर कर रहे हैं, डेप्थ कितना कहां से मेजर कर रहे हैं, याद रखिएगा, डेप्थ हमेशा अपर सरफेस जो होगा वाटर का, यहां से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, नीचे से नहीं लेना है, तली से नहीं, यहां से अपर सरफेस से डेप्थनेस मेजरमेंट करना है। अपर सरफेस से देखेंगे ऑब्जेक्ट कितना नीचे है, और अपर सरफेस से देखेंगे उसका इमेज कहां बन रहा है। तो अपर सरफेस से जब ऑब्जेक्ट देखते हैं तो दिस इज द रियल डेप्थ, उसको हम लोग डी लेते हैं, और अपर सरफेस से जब लोग इमेज देखते हैं, दैट इज द एपरेंट डेप्थ, उसको हम लोग डी डैश कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कहानी है। अब ऐसा है, तो यहां पर एक हम लोग इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन फेनोमेना हुआ है, तो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, स्नेल्स लॉ के हिसाब से यह है, इस मीडियम से, इस वाटर मीडियम से रेज गया है, इस वाटर मीडियम से रेज गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो यहां का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिए हैं, μ2 लिए हैं, तो ये μ2 लेंगे। यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, साइन ऑफ आई होगा। दिस विल बी इक्वल टू, इधर गया है रेज दूसरे मीडियम में, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज साइन आर। ये हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखो, चूंकि ये जो रेज होता है, ये पैराक्सियल है, काफी क्लोज है, ये दोनों रेज, आपको ये जो दो रेज अभी दिख रहे हैं दूर दूर, ठीक है, ये दोनों रेज एक्चुअली काफी क्लोज है। तो इसको जितना आप क्लोज करते जाओगे, इसको जितना आप इसके नजदीक लाते जाओगे, तो ये जो आई का वैल्यू है, ठीक है, ये आई का वैल्यू छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो फॉर पैराक्सियल रेज ये आई का जो वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों कैसे होंगे, वेरी स्मॉल होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर पैराक्सियल रेज इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनेगा ये। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा बनेगा, तो आप साइन ऑफ आई का जब वैल्यू निकालोगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आई। आपको अगर कैलकुलेटर चलाने आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप वहां पर थोड़ा देर के लिए कोई बहुत ही छोटा एंगल ले लो, लाइक हम साइन ले लेते हैं 0.03 डिग्री। आप इसका वैल्यू निकाल के चेक करना, ये अप्रोक्सीमेटली 0.03 के आसपास आएगा। ठीक है, साइन 0.03 डिग्री का वैल्यू निकालोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.03 के आसपास आपको वैल्यू जाता दिखेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन आई का जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, अब ऐसा ही आप ये जो आई आपको जब मिला है, तो अगर आप इसका टैन एंगल निकालोगे, ठीक है, तो आप टैन आई का भी आप वैल्यू निकालोगे, तो ये भी कितना बराबर होगा, आई के बराबर ही होगा। आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेना, टैन 0.03 डिग्री निकाल के चेक करना, ये अप्रोक्सीमेटली 0.03 के आसपास ही आपको मिलेगा।
तो समझाने का मतलब क्या है कि साइन आई एक्चुअली आई हो जाता है, और अगर हम tan में भी निकालते हैं इसका तो tan आई का वैल्यू कितना होता है, आई होता है। यानी आप साइन आई को रिप्लेस कर सकते हैं tan ऑफ आई से। इन अ सिमिलर वे आप साइन ऑफ आर, जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ठीक है, तो साइन ऑफ आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, tan आर के। ठीक है, ऐसा होगा। तो इसका मतलब आपका ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें आप साइन आई और टेन, साइन आई और साइन आर को आप tan आई और tan आर से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, म्यू टू tan आई लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू म्यू 1 tan ऑफ आर, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां से आप म्यू टू बाई म्यू 1 क्या लिख सकते हो, tan ऑफ आर बाई tan ऑफ आई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के रखे रहो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब देखो आपको सिंपली करना क्या है, tan आर और tan आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो एक चीज, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस नॉर्मल से, यहां पर एंगल ऑफ, यहां पर रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, इस पॉइंट को इस नॉर्मल से आप कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे कंसीडर कर लो, लाइक x डिस्टेंस पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट को आप, जहां पर आपका रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, इस पॉइंट को आप इस नॉर्मल, ये दिस इज द नॉर्मल, ये क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये है नॉर्मल आपका। तो इस नॉर्मल से इस पॉइंट को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं x दूरी पर होगा। ठीक है, अगर ये x दूरी पर होगा तो थोड़ा सा आप इसमें अब ज्योमेट्री को लगा दो। ठीक है, स्लाइटली सा आप ज्योमेट्री लगाओगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, ये जो नीचे डेप्थ में रखा हुआ है इसको O मान लेते हैं। ठीक है, ये जो इमेज बन रहा है, ठीक है, इसको आप I मान लो, यहां पर इमेज बन रहा है, इसको I मान लो। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट को आप B मान लो। ठीक है, और इस पॉइंट को आप A मान लो। तो ये A से ये B की दूरी कितनी है, A इज अ पॉइंट ऑन दिस नॉर्मल, A से B की दूरी कितनी है आपका, X है, ऐसा मान लेते हैं। ये पॉइंट जहां पर इमेज बन रहा है उसको I, और जहां ऑब्जेक्ट बन रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको O मान लिए। तो आपको यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। ठीक है, आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएंगे। तो हमको करना क्या है, इसमें सिंपली जो है, ये जो बाहर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, देखिए एक और थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं। ये जो है, ये आपका, ये दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर। तो आप क्या कीजिए, ये डॉटेड लाइन यहां खींचो। ठीक है, और ये एक नॉर्मल है ऐसे, और ये आप आई बी, ये बी आई दिख रहा है, दिस इज बी एंड दिस इज आई। तो यहां पर ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज आर, ये एंगल कितना है, आर है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी आर होगा। कैसे, तो देखो, अगर ये एंगल आर है, ठीक है, तो ये पूरा एंटायर एंगल कितना होगा, आर होगा। यहां से लेकर ये एंगल कितना होगा, आर होगा। ठीक है, अगर ये एंगल आर है तो ऑल्टरनेटिव से ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। तो ये एंगल भी क्या निकलेगा, आपको आर ही निकलेगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये एंगल भी आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो यहां का भी एंगल आर हो गया, यहां का भी एंगल आर हो गया। बस इतना ही आपको काम करना है। ठीक है, ज्योमेट्री में अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, आई होप इसका काम हो गया होगा। वीडियो पॉज करके यहां वाला चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लो, राइट एंगल ट्रायंगल लो। ठीक है, ये ए बी और आई ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और आई ले लो। ठीक है, तो ये ए बी आई ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आई, ऐसा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दिख रहा है ए बी एंड आई, ये राइट एंगल एक ट्रायंगल लो जिसमें ए बी कितना है, आपको एक्स है, ए बी का वैल्यू आप एक्स माने हो, और एंगल बी आई ए, ये एंगल आपका आर है। ठीक है,
और ए से जो आई का दूरी है यही है आपका डी डैश। तो ए से जो आई का दूरी है ये है डी डैश, ठीक है। अब यहां से अगर आप tan ऑफ r निकालो, ये 90 डिग्री है यहां पर ये जो है सरफेस ऐसा 90 डिग्री पर है। तो आप अगर यहां से tan ऑफ r निकालोगे तो tan ऑफ r मतलब p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज दिस x एंड बेस इज दिस d डैश। तो यहां से आपको tan r का वैल्यू कितना निकल गया, x बाई d डैश। ये आपको tan r का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इस बार जो आप राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये कौन सा ले लो, तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसको कंसीडर कर लो, इसको, ये बी, ये तो ओ है यहां पर, दिस पोजीशन इज ओ, दिस पोजीशन इज ओ। और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ऐसा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये, इसको कुछ ओ डैश मान लेते हैं, ये पोजीशन को ओ डैश मान लेते हैं। तो ओ से ओ डैश और ए से बी बराबर है, तो ओ से ओ डैश भी कितना होगा, एक्स होगा। ये ओ है, ये ओ डैश है, और ये क्या है, बी है। और यहां पर ये एंगल कितना है, आई है, और ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां से अब आप चाहो तो tan ऑफ आई निकाल सकते हो। बी से ओ डैश की दूरी कितनी होगी, तो बी से ओ डैश की दूरी डी के बराबर होगी। दिस इज द रियल डेप्थ। बी से ओ डैश की दूरी कितनी होगी, आपका डी डैश होगा, इतना ही ना है। तो ये दूरी कितना है आपका, ये हाइट, ये डेप्थनेस कितना है, डी है, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लो tan ऑफ आई। tan ऑफ आई जब निकालोगे तो आप करोगे p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर x बाई डी निकलेगा, ठीक है। तो आप tan r और tan i का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। जैसा ही आपको tan i और tan r का वैल्यू निकला, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुट the value of tan I and tan R into इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो ये कितना है, μ2 बाई μ1 है LHS में, RHS में है tan R की वैल्यू है x बाई डी डैश, और tan I की वैल्यू है x बाई डी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इधर आपको जो हो जाएगा वो होगा μ2 बाई μ1, ये x बाई डी डैश, यहां हो जाएगा x इंटू डी, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो आएगा आपको d बाई डी डैश। तो आपको एक्चुअली में कितना मिला, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू d बाई डी डैश। एंड d बाई डी डैश, d किसको बोलते हैं, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या है आपका, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये आपको रिजल्ट मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट में बस याद रखने वाला एक बात और है कि μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच इंसिडेंट रे इज कमिंग। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जिससे कि इंसिडेंट रे आएगा, इससे, इस मीडियम, इस वाटर मीडियम से इंसिडेंट रे आंख तक आ रहा है, फ्रॉम विच, जिससे आएगा, उसको हम लोग μ2 माने हैं। और μ1 किसको बोलेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां डैट कर दीजिए, वर्ड ज्यादा सूटेबल रहेगा, डैट मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज कमिंग, ठीक है।
इन विच इंसिडेंट रे इज कमिंग। हम लोग म्यू1 किसको मानेंगे? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे जिसमें ये रे आ रहा है। तो ये रे वाटर से निकल के इस मीडियम में पहुंचा है, तो इसको हम लोग म्यू1 माने हैं। जिस मीडियम से रे आएगा उसको म्यू2 मान लिए हैं, जिस मीडियम में रे पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज कमिंग। ठीक है, जिसमें इंसिडेंट रे आ रहा है, और जिससे आ रहा है तो फ्रॉम विच को क्या मानेंगे हम लोग? म्यू2। बस इतना सा बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो दिस इज एक्चुअली द डेरिवेशन ऑफ द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट था कि जब भी आप किसी मीडियम में, आप वाटर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज थोड़ा सर्टेन हाइट ऊपर बनता है। तो ऑलवेज कहां से ये आपको मेजरमेंट लेना है? इस वाटर सरफेस लेना, कभी बॉटम से मत लेना। इस वाटर सरफेस से लोगे तो ये आपका डी डैश होगा, और यहां से लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का डी होगा। एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डी और डी डैश हमेशा कहां से मेजर करना है? फ्रॉम सरफेस, वाटर सरफेस। यहां से डी और डी डैश हमेशा कहां से मेजर करना? फ्रॉम सरफेस। ठीक है, चलिए, तो एक हम लोग अब वीडियो पॉज करके इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो एक न्यूमेरिकल करेंगे जो ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छा से इनहैंस करेगा। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन है लेट अस कंसीडर, क्वेश्चन लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर a bird is flying, a bird is flying at the height of 20 centimeter from the surface of the river, from the water surface of the river, ऐसे कर लो, from the water surface of the river। रिवर के वाटर सरफेस से ये 20 सेंटीमीटर ऊपर एक बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे द डेप्थ ऑफ द रिवर इज 30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं रिवर का डेप्थ कितना होगा? 30 सेंटीमीटर है। द डेप्थ ऑफ द रिवर इज 30 सेंटीमीटर, ऐसे लिखो, यहां नहीं, ऐसे, and there is a fish at the depth of 30 centimeter from the water surface। ठीक है, एक फिश जो है वो 30 सेंटीमीटर की गहराई पर है। कहां से? वाटर के सरफेस से। ठीक है, डिटरमाइन the apparent determine the apparent depth from the bird as well as from the determine the apparent depth, ठीक है, from the bird as well as apparent height, determine the apparent depth of fish, यहां लिखना चाहिए from the bird, determine the apparent depth of fish from the bird as well as apparent height
ऑफ द बर्ड फ्रॉम द फिश। ठीक है, म्यू जो एयर है वो 1 है एंड म्यू जो वाटर है वो आपको दिया हुआ है 4/3। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, हम एक बार डिटेक्ट कर देते हैं। लेट अस कंसीडर अ बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस ऑफ द रिवर। रिवर के सरफेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर कोई बर्ड क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। एंड देयर इज अ fish at the depth of 30 centimeter from the water surface. Determine the apparent depth of fish from the bird as well as apparent height of the bird from the fish. ये आपको बताना है। म्यू एयर और म्यू वाटर ये दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को समझने के बाद ऐसे डील करेंगे क्वेश्चन के साथ। ये हमारा वाटर मतलब रिवर है, दिस इज द रिवर। ठीक है, यहां पर एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, दिस इज अ बर्ड। ठीक है, ये बर्ड इस वाटर सरफेस से कितना हाइट पर फ्लाई कर रहा है, तो कितना हाइट पर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर हाइट पर ये बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है। यहां पर क्या है, एक फिश है, इस जगह पर एक क्या है, फिश है। ठीक है, ये आपका फिश है कोई। ठीक है, ये फिश जो है कितना हाइट पर है, कितना डेप्थ में है वाटर सरफेस से, तो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डेप्थ में है। ठीक है, ये फिश कितना है, 30 सेंटीमीटर डेप्थ में। ठीक है, ऐसा है। तो बताना है कि एपरेंट डेप्थ जो होगा, ठीक है, एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द फिश, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड। ये बर्ड से इसकी एपरेंट डेप्थ कहां होगा, तो जब बर्ड इसको दिखेगा तो क्या ये यहां दिखेगा 30 सेंटीमीटर गहरा, नहीं, ये थोड़ा ऊपर यहां कहीं दिखेगा। फिश जो है ये कहीं यहां दिखेगा, इस जगह पर फिश जो है कहीं दिखेगा। ठीक है, दिस इज द फिश, ये उसको दिखेगा अपने रियल गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यहां पर फिश कहीं पर उसको बर्ड को नजर आएगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि ये हाइट कितना होगा। ठीक है, बर्ड से फिश को, बर्ड जो है जब देखेगा तो फिश उसको कितना, कहां, यहां से उसको कितना दिखेगा, सिंपल सी चीज है। तो ये जो गहराई है ये आपका कितना हो गया, डी डैश, ये आपका हो गया डी डैश। तो आपको ये जो हाइट, ये जो डेप्थ पूछा है, एपरेंट डेप्थ, टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस ये डी डैश। बर्ड से यहां पर एपरेंट डेप्थ कितना दिखेगा 20 प्लस डी डैश, आपको ये निकाल देना है पहले डी डैश। उसी तरह से जब ये फिश इस बर्ड को देखेगा, जब ये फिश इस बर्ड को दिखेगा तो ये बर्ड थोड़ा ऊपर की ओर इसको दिखेगा। यहाँ वाटर है ना यहाँ, तो वाटर, ये बर्ड इसको ये मिटा देते हैं, ये बर्ड जो है इसको यहां नहीं दिखकर कहां दिखेगा, कहीं यहां दिखेगा बर्ड। ठीक है, तो अब ये जो आपको होगा यहां से ये डी डैश ये बर्ड का होगा। ठीक है, यहां से ये आप हाइट निकाल लो कि वाटर सरफेस ये कितना है, और ये एक्चुअली कहां है, यहां पर, तो 30 सेंटीमीटर में है। तो ये निकालने के बाद आप यहां पर जब डी डबल डैश कर देते हैं, ठीक है, बर्ड के लिए, तो डी डबल डैश जब आप निकालोगे, एपरेंट हाइट जब निकालोगे, ठीक है, ठीक है, या एपरेंट हाइट को हम एक काम करते हैं एच डैश से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, एपरेंट हाइट को, तो ये जब आप एपरेंट हाइट निकालोगे एच डैश, वाटर सरफेस से एच डैश, इस फिश को ये अपने रियल इमेज से थोड़ा ऊपर दिखेगा, रियल जहां ऑब्जेक्ट है उससे ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर प्लस ये वाला एच डैश जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, μ2 बाई, अगर हम लोग निकाल रहे हैं ये पहला वाला क्वेश्चन, क्या निकाल रहे हैं, डिटरमाइन द एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द बर्ड, हम लोग डी डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, μ2 बाई μ1, फिर क्या होता है रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला है।
म्यू टू और म्यू वन, ये आपका अगर यहां से जब देख रहे हैं, जब जब ये फिश देखेगा, जब ये बर्ड इस फिश को देखेगा, ठीक है, ये कब हम निकाल रहे हैं, लिख देते हैं हम लोग कब ये निकाल रहे हैं। पहला केस है, तो पहला केस जो है हम लोग निकाल रहे हैं एपरेंट डेप्थ निकाल रहे हैं। कहां से? ऑफ फिश निकाल रहे हैं, फिश का। कहां से? फ्रॉम दी बर्ड। यानी बर्ड अब देखेगा, ठीक है, तो बर्ड जब देखेगा तो उसको रे यहां से आता दिखेगा, फिश वाला, फिश का। तो यहां से अगर उसको रे आता दिख रहा है इस जगह से, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? म्यू टू बोलेंगे। तो म्यू टू क्या है मेरा? म्यू वाटर है, और इसकी वैल्यू कितना है? 4/3। इस मीडियम से आ रहा है, तो जिस मीडियम से लाइट आता है, रे आता है, उसको म्यू टू बोलते हैं। और जिस मीडियम में, ठीक है, जिस मीडियम में आता है, इन विच, ठीक है, उसको हम लोग म्यू वन बोलते हैं। तो हमारा म्यू एयर कितना हो जाएगा? ये आपको बात को समझना बेहद जरूरी है कि फिश कहां रखा हुआ है? इस पानी में रखा हुआ है। तो यहां से जो रे आएगा, ठीक है, इस मीडियम से, इस वाटर से इस बर्ड तक पहुंचेगा ना, ये बर्ड तक, इस बर्ड तक पहुंच रहा है, तो वाटर से जब आएगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? म्यू टू। एयर में आ गया, ठीक है, इंसिडेंट रे, तो हम लोग उसको बोलेंगे म्यू वन। सिंपल। फिर उसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ हम लोग डी है, बाई एपरेंट डेप्थ हम लोग डी डैश बोलते हैं। यही कहानी करते हैं। तो यहां से आपको डी डैश की वैल्यू निकालनी है। डी डैश इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू वन इंटू डी बाई म्यू टू हो जाएगा। म्यू वन की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी जो है यहां से, डी की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। हाँ, ये डेप्थ यहां से कितना है? इस केस में डी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। फिश जो है इस वाटर सरफेस से कितना गहराई पर है? 30 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ यही है, डिवाइड बाई यहाँ क्या है? म्यू टू। म्यू टू का वैल्यू है 4/3, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज 90/4, और 90/4 को आप सॉल्व करो, दिस विल बी 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये 22.5 सेंटीमीटर पे ये आपको फिश दिखेगा। लेकिन बर्ड से कितना दिखेगा? तो एपरेंट डेप्थ जो होगा, एपरेंट डेप्थ जो होगा, कहां से पूछा है? फ्रॉम बर्ड से पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये डी डैश है, डी डैश में ये वाला 20 सेंटीमीटर जोड़ दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 22.5 प्लस 20 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो 42.5 सेंटीमीटर। दिस इज एक्चुअली आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट का ये आंसर आपको निकलेगा। आई होप ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको कितना दिखा? 42.5 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। एपरेंट हाइट निकालेंगे ऑफ द बर्ड फ्रॉम द फिश। ये बर्ड का एपरेंट हाइट कितना है इस फिश से? अब ये फिश इस बर्ड को देखेगा, तो ये बर्ड यहां नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा, ठीक है। जब ऊपर दिखेगा तो ये एपरेंट हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक। चलो, तो हम लोग अब एपरेंट हाइट निकाल रहे हैं। सेकेंड पार्ट, हमको क्या निकालना है? एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट किसका निकालना है? एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड निकालना है। कहां से निकालना है? फ्रॉम द फिश, यहां से निकालना है। एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द फिश, ये निकालना है फिश से, ठीक है। तो अब देखो, अब जब फिश इसको देखेगा, फिश जब इसको देखेगा, ठीक है, तो अब जो इंसिडेंट रे होगा वो बर्ड से फिश तक आएगा। तो जिससे आता है, जिससे इंसिडेंट रे आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू टू। तो इस बार म्यू टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इस बार म्यू टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो म्यू टू एक्चुअली इस बार क्या हो जाएगा? म्यू एयर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। म्यू वन, ठीक है, जिसमें लाइट पहुंचता है तो वो क्या हो जाएगा? म्यू वाटर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 4/3 दे रखा है। ये कहानी है, ठीक है। और इस बार जो है आपका ये फिश है यहां पर, तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी? जो डी की वैल्यू होगी इस बार, जो डी की वैल्यू होगी दैट विल बी 30 सेंटीमीटर,
सॉरी, ये रियल, ये बर्ड में देखना है, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। बर्ड में देख रहे हैं तो बर्ड यहां से कितना है, इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ये है आपको। तो और आपको ये एपरेंट हाइट आपको निकालना है, ठीक है, एच डैश की वैल्यू, एपरेंट हाइट यही है, कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाई μ1 रियल हाइट बाई एपरेंट हाइट कर देंगे, एपरेंट हाइट। हाँ, जब हाइट बोलेगा तो डेप्थ का वहां डेप्थ से हटा के हाइट कर देंगे, बस इतना ही चेंजिंग है। तो ये कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1, μ2 की वैल्यू कितनी है 1 बाई 4 बाई 3, रियल हाइट कितना है तो 20 बाई एपरेंट हाइट तो हमको निकालना ही है, ठीक है। तो ये 4 बाई 3 को क्यों नहीं इस 3 को ऊपर कर दे, ऐसा 3 बाई 4 हो जाएगा। अब यहां से एच डैश की जो वैल्यू निकालेंगे, एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाए 4 दूनी 8 बटा 3, ठीक है, 80 बटा 3 होगा। तो 80 बटा 3 को आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 26.66 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अब अगर आप निकालोगे, आपसे क्या पूछा है, एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द फिश, तो कितना हो जाएगा एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द फिश। अब आपका क्या हो जाएगा, एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द फिश, ये कितना हो जाएगा, तो एपरेंट हाइट एच डैश, ये एच डैश ये एच डैश आप निकाल लिए 26.6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसमें आप फिश से देखना है ना, तो फिश कितना गहरा है इस वाटर सरफेस से 30 सेंटीमीटर, तो इसमें 30 सेंटीमीटर ऐड कर दो, यानी 26.66 प्लस 30 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो ये आएगा आपको 56.66 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, क्लैरिटी इसके अंदर आई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो बताए हैं जैसे वैसे कैलकुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, अ ग्लास स्लैब ऑफ refractive index 1.5 is placed on an ink dot on the sheet of a paper, ठीक है, फुल स्टॉप। The dot appears to be raised by 1 सेंटीमीटर। बोला है find the thickness of the glass slab, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। आप ऐसा कंसिडर कर लो कि हमारे पास यहाँ एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर पर आप कोई डॉट लगा दो और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दो, तो आपको वो डॉट क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यही बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कोई आपका इस तरह का ग्लास स्लैब है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको चौड़ा कर लेते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में यहां पर आपको कोई पेपर पर, ये कोई पेपर है, ठीक है, इस पेपर पर आपको एक डॉट रखा हुआ है ऐसा। तो बोल रहा है कि ये जो डॉट है,
ठीक है, ये कुछ ऊपर उठाओ दिखेगा। ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ इंक डॉट, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट ऑन द शीट ऑफ द पेपर, द डॉट अपीयर्स टू बी रेज्ड 1 सेंटीमीटर। ये डॉट कितना दिख रहा है, कहीं 1 सेंटीमीटर, ये कहीं 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तो कहां से दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये यहां से 1 सेंटीमीटर, इस डॉट से ये ऊपर 1 सेंटीमीटर उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, इतना छोटे डायग्राम में काम आप लोगों का नहीं बनेगा, ठीक है। ये ठीक है, तो यहां पर कोई ये आपको किसी पेपर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आपका कोई एक पेपर रख दिए है और यहां पर आपका इंक डॉट है, दिस इज योर इंक डॉट। अब यहां से जो इसका इमेज है ये कुछ यहां दिख रहा है उठा हुआ, ठीक है, दिस इज इमेज, ये दिख रहा है, ये कितना सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना होगा, थिकनेस यानी कि टी निकालना है, टी की वैल्यू कितनी होगी। भैया ऑब्वियस सी बात है, ग्लास स्लैब का टी का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो पहला बात, ये जो भी थिकनेस है कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग जो भी मेजरमेंट लेते हैं ये इस सरफेस से लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एयर है, इसके अंदर क्या है, इस सरफेस के ऊपर एयर है, इसके अंदर ग्लास है ना। तो हम लोग हमेशा इस सरफेस से लेने बोले हैं, तो इस सरफेस से इसका, ये जो सरफेस से इस इमेज का जो हाइट होगा, ठीक है, वो आप डी डैश ले लो, ठीक है, यहां से जो इमेज होगा यहां से ये कितना होगा डी डैश होगा, ये सिंपल सी कहानी है। तो डी डैश क्या होगा, ये एपरेंट हाइट होगा या एपरेंट डेप्थ बोल लो, एपरेंट डेप्थ आप इसको बोलोगे, ठीक है, ये बोलोगे, ठीक है। और जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, या इंक डॉट जो है, इंक डॉट जो है वो कितना है, टी डिस्टेंस पर है, यही है, ठीक है, आपसे यही टी पूछा है। तो भैया ये टी किसके बराबर होगा, तो जाहिर सा बात है यहां से यहां तक डी डैश है और इसके बाद 1 सेंटीमीटर है, तो डी डैश प्लस 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, सिंपल कहानी है। अब आपका क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप खुद कहां हो, एयर में हो, ठीक है। तो यहां से लाइट आपके आंख में आ रहा होगा, तो इस मीडियम से लाइट आपके आंख में आ रहा है, तो म्यू2 क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना दे रखी है 1.5। और म्यू1 क्या हो जाएंगे, हम लोग का आइस कहां रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज म्यू एयर, तो ये हो जाएगा 1। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ, यानी कि डी बाई डी डैश होता है, ठीक है। तो यहां पर जो रियल डेप्थ है यही है ना टी, यही ना है रियल, दिस इज द रियल डेप्थ, ठीक है, यही ना हम टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डी को हम किससे रिप्लेस कर दिए, थिकनेस से। हम इस फॉर्मूला में टी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी डैश प्लस 1 बाई डी डैश लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। यहां से डी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल सा कहानी है। म्यू2 का वैल्यू कितना दे रखा है 1.5 बाई 1, डी डैश प्लस 1 बाई डी डैश, सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 डी डैश इज इक्वल टू डी डैश प्लस 1, यही आएगा। तो यहां से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां से इसको 1.5 डी डैश, ये माइनस ऑफ डी डैश इज इक्वल टू 1 आएगा, सिंपल कहानी है, ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ होगा डी डैश बाई डी, ठीक है। चलिए, थिकनेस ऑफ द ग्लास बोला है, थिकनेस ऑफ द ग्लास बोला है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास बोला है। द कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, देख लेते हैं एक बार। अ ग्लास ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इंक डॉट ऑन द
sheet of the paper, the dot appears to be raised by 1 centimeter. Dot appears to be raised by 1 centimeter. Find the thickness of the ग्लास शीट. ये ग्लास शीट का थिकनेस क्या होगा? तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी डैश प्लस 1 हो जाएगा. तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी डैश की जो वैल्यू, टी की वैल्यू डी इतना हो जाएगा. अच्छा ठीक है, हम लोग को निकालना है ना, पहले डी डैश निकाल लेते हैं. तो डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो डी डैश की जो वैल्यू यहाँ पर देखो, ये कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस डी डैश हो जाएगा, तो ये 0.5 डी डैश होगा इज इक्वल टू 1. यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो कितना, नहीं है दिख रहा है नीचे, नीचे आप लोगों को कट जा रहा है शायद. ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, ये कट जा रहा है. ठीक है, ये क्लियर है शायद. तो 1.5 डी डैश माइनस डी डैश, ये कितना बचेगा? पॉइंट, ये बचेगा 0.5 डी डैश इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 1. देन डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/0.5, ये ऊपर चला जाएगा तो डी डैश की वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपसे थिकनेस पूछा था, तो थिकनेस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें 2 + 1 कर देंगे, दैट इज 3 सेंटीमीटर इज द आंसर. आपका डी डैश की वैल्यू कितना आया? 2 सेंटीमीटर आया. ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर आया. तो थिकनेस आपसे पूछा था ना, तो थिकनेस तो टी है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ डी डैश की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 + 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर इज द आंसर. ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करोगे? अटेंड करोगे. सिंपल सा चीज है. अब क्या है, आप एक और क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है देखना इसको. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ज्यादा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और उठा लेते हैं. कंसीडर अ कंटेनर इज फिल्ड. क्वेश्चन है, अ कंटेनर is filled with water. A container is filled with water. 12.5 centimeter. 12.5 centimeter deep. The depth of the needle. The depth of the needle. The depth of the needle lying at the bottom of the container lying at the bottom of the container appears to be 9.4 centimeter. To be 9.4 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. क्या बोल रहा है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ये सवाल है. क्या बोल रहा है? एक कंटेनर है जो किस चीज से फिल्ड है? पानी से फिल्ड है. और गहराई कितनी है उसका? 12.5 सेंटीमीटर है. ये सेंटीमीटर शायद लिखना छूट गया है, यहां सेंटीमीटर डीप कर लेना. ठीक है, कितना गहरा है? 12.5 सेंटीमीटर वो कंटेनर गहरा है. द डेप्थ ऑफ द नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एपियर्स टू बी 9.4 सेंटीमीटर. तो ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है? तो पानी भर दिया गया है. ऐसा क्या है? पानी भर दिया गया है. ठीक है, फुल ऑफ वाटर है ये. ठीक, इसकी डेप्थनेस कितनी है? गहराई कितनी है? तो 12.5 सेंटीमीटर. सरफेस से लेंगे कंटेनर का, यहां से गहराई 12.5 सेंटीमीटर है. इसके बॉटम पर कोई नीडल रखा गया है, कोई सुई होगा जो इसके बॉटम पर रखा गया है. ठीक है, और ये कितना ऊपर एपियर होता है? तो यहां पर ये कहीं एपियर हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नीडल है. ठीक है, और ये उसका नीडल का इमेज बन रहा है. ठीक है, और ये कितना ऊपर दिख रहा है? तो इट एपियर्स टू बी 9.4 सेंटीमीटर. यानी हम लोग सरफेस से लेंगे 9, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा सरफेस से ले लेंगे. तो सरफेस से ये 9.4 सेंटीमीटर देने का मतलब क्या हो गया? डी डैश की वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर दे दिया है, क्योंकि अपरेंट डेप्थ यही होगा. और डी की वैल्यू कितना दे रखा है? तो डी का जो वैल्यू दे रखा है, डी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है?
12.5 सेंटीमीटर। तो डी यही है, दिस इज योर डी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहीं यहां पर होगा, ह्यूमन आई वो देख रहा होगा ये। तो जब ह्यूमन आई देख रहा होगा तो इसको μ1 बोलेंगे और इसको μ2 बोलेंगे। मतलब μ2 इज द म्यू वाटर, और आपसे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा है, अब μ1 इज द म्यू एयर, इसका वैल्यू 1 होता है। तो फॉर्मूला लगा दो, वेरी सिंपल, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश होता है। μ2 का वैल्यू यानी कि पूछा ही है, μ2 का वैल्यू तो आपसे पूछा ही है। ठीक है, और μ1 की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू कितना है तो 12.5 सेंटीमीटर, डी डैश की वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.33, इसको सॉल्व करोगे तो 1.33। इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। इस क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो उसको देखो। ठीक है, तो ये था आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।